तो इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स हमारे रिलेटेड टू relative velocity in a plane, related to relative velocity of a boat with respect to river या man with respect to rain, तो वो चीज़ें करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला है कि अ पर्सन रोज अ बोट इन अ वाटर विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला कि एक पर्सन है, ठीक है, तो जो उसकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, बोट की वेलोसिटी वो दे रखी है, हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ बोट वो दे रखी है उसने 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि जो वाटर की जो वेलोसिटी है, पानी है जो, वो किस स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो जो पर्सन है वो चाहता है कि वो परपेंडिकुलर जाए टू द डायरेक्शन ऑफ द वाटर। तो ये रही रिवर, ठीक है। अगर ये रिवर है तो रिवर किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज़ दिस। तो उसने अभी बोला, क्वेश्चन में है, उसने बोला कि जो पर्सन है, स्विमर है, वो अपनी बोट को क्या चाहता है कि वो परपेंडिकुलर लेके जाए। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे जाएगा वो, ठीक है। तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना तो ट्रायंगल बन रहा है, ना ही हमारे पास पैलोग्राम बन रहा है। तो हमें पता है कि अगर मैं इसका पैलोग्राम ये पूरा कर दूँ तो ये एक पैलोग्राम बन गया। अगर ये वी बी है तो ये भी वी बी है, अगर ये वी डब्ल्यू है तो ये भी वी डब्ल्यू है। तो ये भी हमें पता है अकॉर्डिंग टू पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसका जो रिजल्टेंट है पैलोग्राम का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट को, डायगनल। तो ये आपका क्या होगा, डायगनल, जिसे हम लिखेंगे वी आर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज, ठीक है जी। फिर उसने बोला है कि इसकी जो विड्थ है वो दे रखी है 400 मीटर। विड्थ क्या दे रखी है, 400 मीटर। तो उसने बोला है पहले तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए देखो बेटा कि ये एंगल है यहाँ पे थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल है तो हमारे पास ये थीटा एंगल है, तो ये आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है जी। अगर ये थीटा, ये 90, तो ये बन गया आपका बेस, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर और ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या रहेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच है जो वो आपके पास रिजल्टेंट है, वी आर स्क्वायर, पी इज वी डब्ल्यू स्क्वायर एंड बेस इज वी बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो वी डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास है 2, वी डब्ल्यू मतलब वेलोसिटी जो वाटर की है उसकी वैल्यू 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर। वी बी मतलब जो बोट की वेलोसिटी वो है 4, मतलब 4 का स्क्वायर आपके पास आ गया। तो 4 प्लस 16, तो वो आपके पास आ गया 20। तो वी आर है, स्क्वायर है, इस वाली साइड आके बन जाएगा रूट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी आ गई √20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप √, निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। उसके बाद बेटा उसने बोला है कि डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ये थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपको यहाँ पे ना पी पता है आपको, ठीक है। यहाँ पे अब आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी एच भी निकाल ली है ना। तो अगर एच निकाल ली तो साइन थीटा है आपके पास, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये आपके पास क्या रहेगी, पी ओवर एच, साइन थीटा इज पी ओवर एच। तो यहाँ पे देखो अगर साइन थीटा इज पी ओवर एच है हमारे पास, तो यहाँ पे जो आपका वी डब्ल्यू है, यहाँ पे देखो वी डब्ल्यू इज योर परपेंडिकुलर। तो वी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी आपके पास, परपेंडिकुलर आपके पास, और जो एच है आपके पास पी ओवर एच, ठीक है। तो एच है जो आपके पास वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जो आपने वैल्यू निकालोगी वो आपके पास यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, उसने बोला टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी आएगी, रिजल्टेंट वाली वेलोसिटी। तो विड्थ दे रखी है 400, रिजल्टेंट वेलोसिटी √20 है आपके पास, तो टाइम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये आपको ये स्टेटमेंट है बेटा, इसकी देख लो यहाँ से, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट यहाँ से समझो, फिर मैं आपको करवाती हूँ। उसने बोला कि एक मैन है,
ठीक है, वो स्विम कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतनी स्पीड के साथ वो स्विम कर रहा है स्टिल वाटर में, मतलब खड़े हुए पानी में। तो जो रिवर है वो कितनी वाइड है, वो 1 किलोमीटर वाइड है, वो कितने स्पीड के साथ फ्लो कर रही है, 3 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो हमने डायरेक्शन निकालनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है और टाइम निकालना है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें निकालनी है अभी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है, ये बन गई रिवर, ठीक है जी, रिवर बन गई। तो रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गोइंग अलोंग दिस, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि जो पर्सन है ना, स्विमर है, वो स्ट्रेट जाना चाहता है। क्या जाना चाहता है? स्ट्रेट जाना चाहता है। तो मैंने आपको एक आर्टिकल भी करवाया था कि अगर हम चाहते हैं कि स्विमर स्ट्रेट जाए तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि जो स्विमर है वो स्ट्रेट जाए, इस डायरेक्शन में जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो डायरेक्शन को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके चलना पड़ेगा, ताकि पानी के फ्लो के साथ साथ वो क्या करे, वो इस तरफ आ जाए और वो डायरेक्ट पहुंच जाए, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये आपके पास आ गई वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, और ये आपके पास आ गई वेलोसिटी जो है आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये अगर वी आर है तो ऑब्वियसली ये भी सारी क्या है, वी आर है आपके पास, ठीक है। अब ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा। अब हमें पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके साथ भी कोई ना कोई एंगल बन रहा है, तो वो हमने एंगल क्या मान लिया, अल्फ़ा, ठीक है। अगर ये एंगल आपके पास है अल्फ़ा, तो देखो बेटा ध्यान से, ये एंगल कौन सा आएगा आपके पास, अल्फ़ा, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि ये बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखो, हम इसकी और इसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसको ही हमें इसके पैरेलल लिया है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं ना। तो वी आर, तो हमें देखना है वी एस और वी आर के बीच का एंगल क्या है, तो वो हमारे पास एंगल अल्फ़ा है, ठीक है जी, वो हमारे पास एंगल क्या है, अल्फ़ा है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, कॉज अल्फ़ा निकालूँ मैं, यहाँ से क्या निकालूँ, कॉज अल्फ़ा, तो वो किसके इक्वल है, बी ओवर एच के, ठीक है। अगर ये एंगल आपके पास अल्फ़ा बन रहा है तो मतलब ये एंगल आपके पास 90 है, तो ये बेस बन गया आपका, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। तो यहाँ से बी ओवर एच, बी आपके पास आ गया वी आर, ठीक है, और जो ओ बी मतलब एच है वो आपके पास क्या आ गया, वी एस। तो वी आर आपको गिवन है वो है 3, वी एस भी गिवन है वो है 5। तो यहाँ से आपके पास जो कोस अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आ गया, 3 डिवाइड बाई 5। अगर आपको यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, 3/5 को डिवाइड करोगे, वो आपके पास आ जाएगा 0.6 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, तो आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हो, कोस अल्फ़ा की वैल्यू 0.6 कहाँ पे होती है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैलकुलेट करके। उसके बाद उसने बोला रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए देखो, रिजल्टेंट निकालिए तो रिजल्टेंट आपके पास ये बनेगी वैसे तो, बट अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम इसके अकॉर्डिंग h² इज इक्वल टू p² प्लस b² बनेगा। h आपका यहाँ पे है vs², p है ये देखो यहाँ पे, ये आपके पास है v², और b है आपके पास जो है वो है vr²। तो रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो यहाँ से आ जाएगा vs² माइनस vr² इज इक्वल टू v²। vs² है जो आपके पास वो है 5², vr इज 3² एंड v² एज इट इज़। तो ये 25 माइनस 9 इज इक्वल टू v²। ये आपके पास क्या बनेगा, 16 अंडर रूट बन जाएगा, ये v² इस वाली साइड आएगा तो v आपके पास आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपका एक काम है कि इसकी जो विड्थ है वो दे रखी है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी आपने रिजल्टेंट निकाली, विड्थ आपको पता है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो इसके साथ के 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करोगे, ठीक है। तो देख लो एक बार, यहाँ से स्टेटमेंट दिखा रही हूँ, देखो ध्यान से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सॉल्व करना, ठीक है। देख लो अगर दिख रहा है सारा तो। स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास बुक्स नहीं है, ठीक है।
उसके बाद ये भी इसी के साथ का एक न्यूमेरिकल है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो जो आज हमने किए हैं डॉट प्रोडक्ट वाले। ठीक है, तो उसके रिलेटेड मैं आपको अलग से वीडियो भेज दूँगी, पहले आप ये ट्राई करो। ठीक है जी।